हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वास्तव में उसके हाथों में होती हैं और वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में। किसमें? अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो ये किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन? किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी है वो कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। जो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो अहर्यताएं होती हैं, किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य के सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सह राज्य था, बाद में पूरा राज्य बन गया। तो इनमें से वो कौन सा है जो भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया? वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य जो कि 22वां राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आप लोगों का, इसे किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान राज्य की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 तक थी। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो ये कितने? 33%। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है, परंतु यह बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आप लोगों का, वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो वह राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला प्रश्न आप लोगों का,
राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था? तो राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किस का प्रयोग करती हैं? तो राज्य सरकार के संबंध में जो स्थानीय सरकार है वो प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती हैं। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह स्थानीय सरकार जो कि पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो ये किसने माना है? ये है H.M. फाइनर। तो H.M. फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या वो कितनी है? 500। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो ये किस विधानसभा में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। 9 नवंबर 2000 को राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 404 है, जिनमें की 403 निर्वाचित है तथा एक आंग्ल भारतीय सदस्य शामिल है। अगला प्रश्न आप लोगों का, दिल्ली में सीटें हैं तो कितनी है? 70। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो ये किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के अधीन है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 213 का राज्य विधानमंडल जो कि दोनों सदनों वाले राज्यों में विधान परिषद और विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये कितनी अवधि के लिए? 6 सप्ताह के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो ये किस पर नहीं है? ये राज्यपाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 169 के तहत। इसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन तथा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा उसका समापन करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 169 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 207 के अनुसार। अगला प्रश्न आप लोगों का, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल ये कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य की राज्यपाल बनी और 1949 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रही। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ये मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न आप लोगों का, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था, अब वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह अब अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप लोगों के वल्नरेबल क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो सत्ताधारी दल के सदस्य। अगला प्रश्न आप लोगों का, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये मालदीव का हिस्सा था। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है? तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो उस राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्यपाल अपनी कार्यकाल की जो शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो राज्यपाल जो है किसके द्वारा शपथ लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 के राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? तो विधायकों को स्वीकृति देना। अगला प्रश्न आप लोगों का, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा चुनाव आयोग में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के। ये आप लोगों के राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो आप लोगों को इस वीडियो में करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।